ओम श्री गणेशाय नमः। हम हमारी यात्रा में पहुँचे हैं अध्याय 10 के श्लोक क्रमांक 31। भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं। ये श्लोक में भगवान कहते हैं, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरच्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अभी ये श्लोक का पदच्छेद अन्वय से अनुवाद, यानी कि जहाँ जहाँ संधि हुई है उसका संधि विच्छेद करके जिस क्रम में हिंदी भाषांतर होता है उस क्रम में एक एक शब्द लेके इसका हिंदी अर्थ हम देखेंगे। पवताम यानी पवित्र करने वालों में, पवनः यानी वायु, और शस्त्रभृताम शस्त्रधारियों में, रामः यानी राम, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ, जषाणाम जल जंतुओं में, मकरः मगर, अस्मि मैं हूँ, च और स्रोतसाम नदियों में, जाह्नवी गंगा जी, अस्मि मैं हूँ। अभी इस संपूर्ण श्लोक का हिंदी भाषांतर भगवान कहते हैं, पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी आधारित। पवनः पवतामस्मि, वायु से ही सब चीजें पवित्र होती है, वायु से ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। आगे है, रामः शस्त्रभृतामहम्। ऐसे तो राम अवतार है, साक्षात भगवान है, पर जहाँ शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। आगे है, जषाणाम मकरश्चास्मि। जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे है, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद नदी नाले झरने हैं, इन सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणोदक है। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली है। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सद्गति हो जाती है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आती है। 17वें श्लोक में अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे थे। पहला, भगवान को जानने का, मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा, जानने के उपाय, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना,
और उस चिंतन का फल यानी कि परिणाम होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और रोशनियों में वासुदेव अपने को भगवान ने अपनी विभूति बताया, यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है, उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फंसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उनमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि की वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी, जैसा कि गीता के इसी अध्याय के 7वें श्लोक में बताया। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।